ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे इस रामायण क्लासेस में। तो हमने देखा था कल हमने देखा था कि किस प्रकार से अभी वाली को थोड़ा सा ये रियलाइज हो गया है कि उसने जो भगवान राम को जो कुछ बोला वो गलत बोला था। और अभी उसको गिल्टी फील हो रहा है, खराब फील हो रहा है। और अब वो भगवान राम से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भगवान राम प्लीज मेरे अपराध को अपराध मत मानना और मुझे मुझे प्लीज क्षमा कर देना। और हमने देखा था कि किस प्रकार से अर्जुन ने भी एक बार ऐसे करा था भगवान कृष्ण के साथ, भगवत गीता चैप्टर नंबर 11 में, जब कृष्ण भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं। तो अर्जुन भी कहता है कि मुझे मेरे पहले के किए गए अपराधों का माफ कर देना। तो उसके आगे का अब हम देखते हैं। और वहाँ पे वाली कुछ कुछ बोल रहा है कि ना मेरे मुझे अपना पुत्र बहुत प्रिय है, आप उसका ध्यान रखिएगा। तो इस तरह की बातें कर रहा है और वाली अब बिल्कुल अपने प्राण त्यागने वाला है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट चल रहा है वाली का। तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। हम्म। तो वो एक पिता जो हैं वो अपने संसार को छोड़ के जा रहे हैं। और वहाँ पे इस दौरान वो जो उनको लग रहा है कि जो उनके पुत्र की या जो उनके परिवार वालों की मदद कर सकते हैं, तो उनसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो कौन है इस समय? भगवान श्री राम। यहाँ से हमको एक जो लेसन अपनी लाइफ में ले सकते हैं वो ये है, कभी ना कभी हम लोगों को इधर से जाना है ना। और उसके अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ परिस्थिति ऐसी आती हैं कि हम अपने प्रियजनों के साथ में होते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, फॉर एग्जाम्पल 4 महीने के लिए, 2 महीने के लिए हमें कहीं दूसरी जगह पे जाना होता है, विदेश में जाना है या किसी दूसरे शहर में जाना है। तो इस दौरान भी हम अपने प्रियजनों के साथ रहना चाह रहे हैं, लेकिन अभी उनको छोड़ के जाना होगा हमें। हो सकता है अपने कॉलेज के लिए, या हो सकता है अपनी जॉब के लिए, या किसी वजह से। तो उस समय हम इसी प्रकार से, जैसे यहाँ पे वाली जा रहा है इस संसार को छोड़ के, लेकिन प्रे कर रहा है भगवान राम से कि मेरा प्रियजन अंगद जो है उसकी प्लीज रक्षा करिएगा। तो हम भी कभी अपने प्रियजनों को अगर छोड़ के जा रहे हैं कुछ समय के लिए, तो हम भी भगवान से प्रे कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं भगवान कि मेरे जो भी है पेरेंट्स या मेरे भाई बहन सिबलिंग्स जो भी हैं, वो भी घर पे, मैं 1-2 महीने के लिए कहीं जा रहा हूँ, प्लीज़ आप इनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। उससे होगा क्या? उससे क्या है, एक अंदर से ना आपको एक सुकून मिलेगा, अंदर से एक होप मिलेगी, अंदर से एक शक्ति मिलेगी कि आप अकेले ही नहीं हो। अपने उन प्रियजनों के प्रोटेक्टर भगवान भी हैं। भगवान अब उनका ध्यान रखेंगे। तो ये एक ना इंटरनली आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, शक्ति मिलेगी आपको, अपने प्रियजनों से दूर रह के भी थोड़ा सा अपने आप को संभालने की। तो ये एक बहुत ही अच्छा लेसन हम सीख सकते हैं साइकोलॉजिकली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कभी भी हम इस तरह से जा रहे हैं, जैसे खासकर 12th के बाद बच्चे अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो दे कैन ट्राई दिस। इनफैक्ट पेरेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं अगर बच्चे दूर जा रहे हैं। तो पेरेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं कि भगवान प्लीज हमारे बच्चे का ख्याल रखना, उस तरह से। और भगवान पे ऐसा सोचो कि भगवान पे छोड़ दिया ये, पूरी अब उनकी जिम्मेदारी है। योग क्षेमम वहां में हम, भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय में बोलते हैं कि भाई मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। तो ये एक हो गया पॉइंट। सुग्रीवे च अंगदे चैव विदधत्स्व मतिम उत्तमाम त्वं हि गोप्ता च शास्ता च कार्य विधौ स्थितः। सुग्रीव और अंगद दोनों के प्रति आप सद्भाव रखें। अब आप ही इन लोगों के रक्षक तथा इन्हें कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा देने वाले हैं। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। ये अभी तक तो अंगद की बात कर रहे थे कि ना अंगद मेरा इकलौता बेटा है, बहुत प्यार से रखा है, प्लीज उसका ध्यान रखना। अभी अंगद के साथ साथ सुग्रीव, एक तरह से देखा जाए जिसकी वजह से वाली को ये मृत्यु आई है ना, उन्हीं के लिए भी वो प्रे कर रहा है भगवान राम से कि भगवान केवल अंगद की आपको जिम्मेदारी नहीं उठानी, आपको सुग्रीव का भी ध्यान रखना है। और आप ही उनको बताइएगा क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या सही मतलब क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस सबका गाइडेंस आप ही को देना है।
यहाँ से हम ना एक चीज समझ सकते हैं कि हमको ना मतलब जो इक्वालिटी विद इन द फैमिली, कि एक तरह से देखा जाए कि सुग्रीव ने थोड़ा सा वाली के प्रति ये कर दिया कि वाली, सुग्रीव की वजह से वाली को मरना पड़ रहा है यहाँ पे। लेकिन वाली जो है सुग्रीव के प्रति भी इक्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, मतलब एक जैसा भाव मेंटेन कर रहे हैं कि अंगद भी और सुग्रीव दोनों का ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है घरों में, कुछ कुछ जैसे घर में अगर बेटे बेटियां ये सब हैं तो कई बार, कुछ आजकल इतना थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले कई बार ऐसे हो जाता था कि जो जितने घर में पुत्र पुत्री जो भी बेटे बच्चे हैं, सारे बच्चों को इक्वल ट्रीट नहीं करते थे। किसी किसी घरों में ऐसे हो जाता था कि शायद फीमेल्स जो होती थी, बेटियां होती थी, शायद उनको बराबर का ट्रीटमेंट नहीं देते थे, है ना। या फिर किसी किसी में ऐसा हो जाता था कि कोई बच्चा थोड़ा सा शरारती है तो उसको थोड़ा सा कम ध्यान दिया। तो यहाँ से एक प्रैक्टिकल लेसन जो हम अपनी लाइफ में ले सकते हैं वो इक्वालिटी का ले सकते हैं, कि घर में अगर हमारे परिवारजन हैं, भले ही एक कोई व्यक्ति थोड़ा सा गड़बड़ कार्य करने वाला है, मतलब ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाला, हाँ, मतलब थोड़ा सा कुछ, क्योंकि सपोज करो कोई घर में एक इस तरह का बेटा है जो कि ना, अगर आपको पता है कि अगर आपने उसको पैसे वैसे दिए तो वो उसको बिगाड़ ही देगा, मतलब पूरा खत्म ही कर देगा। तो ऐसों को तो नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता है कि कोई एक हो सकता है आपका पुत्र है, वो आपसे उसका अच्छा आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हों या आपसे इतनी बात नहीं बनती हो, लेकिन कैरेक्टर वाइज वो बड़ा अच्छा है ना, तो हमको थोड़ा इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे और बच्चों को हम जो भी दे रहे हैं या जैसा ट्रीट कर रहे हैं, वैसा इसको भी ट्रीट करें। यहाँ पे सुग्रीव इस तरह का कोई राक्षस टाइप का व्यक्ति नहीं था कि जिसको अगर इक्वल ट्रीटमेंट दिया, अच्छे से किया, तो वो उस चीज को बिगाड़ देगा, राज्य को बिगाड़ देगा, नहीं। सुग्रीव एक अच्छा धार्मिक टाइप का व्यक्ति था। तो ऑल्दो उसने वाली को इस तरह से मारने का ये सब किया, लेकिन फिर भी सुग्रीव के लिए भी उन्होंने वही मांगा, वाली ने, जो अपने बेटे अंगद के लिए मांगा था। ठीक है, ये एक अच्छा लेसन हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने कई बार देखा है इम्पार्शियलिटी, है ना, पार्शियलिटी घरों में हो जाती है। या ते नरपते वृत्ति भरते लक्ष्मणे च या सुग्रीवे च अंगदे राजन ताम चिंतयितुम अर्हसि। यहाँ एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, राजन नरेश्वर, भरत और लक्ष्मण के प्रति आपका जैसा बर्ताव है वही सुग्रीव तथा अंगद के प्रति भी होना चाहिए। आप उसी भाव से इन दोनों का स्मरण करें। ये देखो, मतलब पहले भी उन्होंने क्लियर क्लियर बोल दिया कि इन दोनों का अच्छे से ध्यान रखना, लेकिन उस चीज को और एम्फेसाइज करने के लिए और उसको जोर दे के वो बात कहने के लिए राम भगवान से ये बोलना कि जिस प्रकार से आप भरत और लक्ष्मण का ध्यान रखते हो या जैसे उनको ट्रीट करते हो, उसी तरीके से आप अंगद को और सुग्रीव को ट्रीट करना। हम पहले के कुछ चैप्टर्स में देख चुके हैं, भगवान खुद इस बात को बोल रहे हैं कि छोटा भाई पुत्र के समान ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, भरत और लक्ष्मण कौन है? छोटे भाई। तो भरत और लक्ष्मण को भगवान राम कैसे ट्रीट करते हैं? पुत्र के समान। पुत्र मतलब आप थोड़ा सा उस पर दया भाव रखेंगे, है ना, उसको जो गलती होगी तो सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुत्र को एक तरह दया की दृष्टि से देखते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे वाली बोल रहे हैं कि अंगद जो कि अभी मेरा पुत्र है, मैं तो अब जाने वाला हूँ, प्लीज आप उसको अपने पुत्र की तरह रखना, है ना, जैसे लक्ष्मण को भरत को रखते हो, और उसी प्रकार से आप सुग्रीव को भी रखना। तो कई बार लोग इसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, कई सारे जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं वो इस तरह से अपने इंश्योरेंस की स्कीम को पिच करते हैं कि देखो भाई, कि कभी भी किसी के साथ कुछ हो सकता है तो आप ये टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, क्योंकि अगर सपोज करो आपके साथ कुछ हो गया तो आप तो नहीं रहोगे, लेकिन आपकी फैमिली का ध्यान रखने वाली हमारी कंपनी रहेगी। हम आपको इतना पैसा देंगे, जब आप चले जाओगे आपकी फैमिली को इतना देंगे, हम ध्यान रखेंगे, हम पैसा देंगे, है ना। तो ऐसे इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं कुछ कुछ आज के टाइम पे, आप उसको वैसे रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे वाली जो है एक तरह से इंश्योरेंस अपनी फैमिली के लिए वो करवा रहे हैं भगवान राम से। अब सोचो, इंश्योरेंस भी किससे करा रहे हैं? भगवान राम से। तो इनसे बड़ा और कौन एश्योर करने वाला हो सकता है? तो ये एक बहुत ही अच्छा इमोशनल एक्सचेंज हो रहा है वाली और भगवान राम के बीच में। मत दोष कृत दोषां ताम यथा तारां तपस्विनीं सुग्रीवो न अवमन्येत तथा अवस्था तुम अर्हसि। बेचारी तारा की बड़ी शोचनीय अवस्था हो गई है,
मेरे ही अपराध से उसे भी अपराधनी समझकर सुग्रीव उसका तिरस्कार न करे, इस बात की भी व्यवस्था कीजिए। कितना डिटेल में बता रहे हैं वाली, मतलब एक भी पॉइंट रह ना जाए। वो बोल रहे हैं कि देखो गलती मैंने की है, अपराध मैंने किया था। ठीक है, अपराध मतलब सुग्रीव के साथ बहुत खराब व्यवहार करना, है ना, और उसकी पत्नी को किडनैप कर लेना, उसको घर से, यहाँ से किष्किंधा से बाहर निकाल देना, सारे अपराध मैंने किए। ठीक है, तो अब इस मेरे अपराध की वजह से मेरी पत्नी तारा को गलत तरीके से आप ट्रीट मत करना। वो पहले ही से मेरी एब्सेंस में, मेरे ना रहने की वजह से पहले से दुखी रहेगी वो, ऊपर से आप अगर और उसको परेशान करोगे तो अच्छा नहीं है। तो उसे अपराधी मत मानना। और इसमें यहाँ क्या लिख रहा है, अपराधी समझकर सुग्रीव उसका तिरस्कार ना करें, मतलब सुग्रीव जैसे मैंने सुग्रीव की पत्नी के साथ गलत बिहेव किया है ना, तो इस तरह से सुग्रीव ऐसे कुछ गड़बड़ ना करे, बिहेव मतलब अपराधी की तरह ट्रीट ना करे। 100 बातों की एक बात। यहाँ से ना एक हम क्या लेसन ले सकते हैं, कई बार कई सारी फैमिलियों में भी ऐसा हो जाता है, हो सकता है बचपन में हम लोगों के साथ भी हुआ हो, कि सपोज करो दो लोगों में झगड़ा हो गया, दो फैमिली में। ठीक है, एडल्ट्स लोग हैं, मतलब अड़ोसी पड़ोसी हैं दोनों, और दोनों में उनमें झगड़ा हो गया। अभी क्या है, उन दोनों में झगड़ा हो गया, उसकी वजह से अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं, वो मान के चलते हैं कि अच्छा अगर पड़ोसी वाले जो मिस्टर ए जो है, उसके साथ अगर मेरा झगड़ा हो गया, तो उस मिस्टर ए का जो लड़का है उसके साथ भी झगड़ा मान लेते हैं, तो उसको भी खराब से ट्रीट कर सकते हैं, हो सकता है उसको भी डांट दें, फटकार दें, ऐसे करके। लेकिन अपने को ऐसे नहीं करना। भाई जिससे झगड़ा है उससे झगड़ा है, उसकी वजह से किसी उसके परिवारीजन जिसने कुछ किया नहीं, उसके ऊपर अपना गुस्सा, अपना अंदर का क्रोध, वो सब नहीं निकालना चाहिए। है ना, कई बार पेरेंट्स लोग भी ऐसे करते हैं, दो पेरेंट्स में, दो फैमिली के हेड्स में अगर झगड़ा हो जाता है, तो वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप दोनों आपस में मत खेलो। कई सारी फैमिलीज में ऐसे हो जाता है। तो ये एक मैच्योर चीज नहीं है। एनीवे, तो फिर नेक्स्ट क्या बोलते हैं, त्वया ही अनुग्रहीतेन शक्यम राज्यम उपासितुम त्वत् वशे वर्तमानेन त्वचित्त अनुवर्तिना शक्यम दिवं च आर्जयितुम वसुधाम च अपि शासितुम। सुग्रीव आपका कृपा पात्र होकर ही इस राज्य का यथार्थ रूप से पालन कर सकता है। वो बोल रहे हैं कि सुग्रीव जो है, मेरे जाने के बाद सुग्रीव इसका राजा बनेगा किष्किंधा का, है ना, लेकिन आपका कृपा पात्र होकर आपको अपनी गाइडेंस के अंदर ही रखना है सुग्रीव को, आप उसके एडवाइजर रहोगे। आपके अधीन होकर आपके चित्त का अनुसरण करने वाला पुरुष स्वर्ग पृथ्वी का भी राज्य पा सकता और उसका अच्छी तरह पालन कर सकता है। तो अब ये बता रहे हैं वाली, देखो हमने डिस्कस किया था, हमारे आचार्यगण बोलते हैं, अभी 3-4 श्लोक जो थे उससे पहले तक ना, अभी उसके दिमाग में थोड़ा सा, वाली के दिमाग में धर्म वाली चीज इतनी नहीं थी। भगवान राम के वचन सुनने के बाद अब ये जो बोल रहा है ना, ये बहुत ही अप्रोप्रिएट, बहुत ही लेसन भरी, बहुत ही अच्छी अच्छी इंसाइटफुल बातें बोल रहे हैं, जहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आपकी गाइडेंस में अगर कोई रहेगा ना, तो वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, स्वर्ग का गद्दी भी प्राप्त कर सकता है, पृथ्वी पे भी राज्य कर सकता है। और ऐसा नहीं, राज्य कर सकता है, अच्छी तरह से राज्य कर सकता है, अच्छी तरीके से अपनी प्रजा का ध्यान रख सकता है, अगर कृष्ण भगवान की गाइडेंस में रहें तो। अब इसका एग्जाम्पल एक और हम देख सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में, महाभारत में जो आता है, महाभारत में कृष्ण भगवान की गाइडेंस में रहे थे सारे के सारे पांडव। तो देखो ना, उन्होंने कितने अच्छे से राज्य किया, युधिष्ठिर महाराज ने, जब कौरव चले गए थे उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने अच्छे से राज्य किया। तो भगवान की गाइडेंस में अगर हम रहेंगे ना, हम अच्छे से चीज़ों को निकाल सकते हैं, अच्छे से चीज़ों को कर सकते हैं। तो हमारी पर्सनल लाइफ में हम कोशिश करें कि हम शास्त्रों के मतलब जो शास्त्र हैं उनको पढ़ें, और वहां से देखें कि भगवान क्या गाइडेंस दे रहे हैं हमको, भगवान से गाइडेंस लेने की कोशिश करें। तो जब उससे क्या है ना, हमारी लाइफ में भी जो टफ टफ चीजें आएंगी ना, हम उनको भी आसानी से निकाल सकते हैं, उनको भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, त्वतः अहं वदम् आकाङ्क्षयन् वार्यमाणोऽपि तारया सुग्रीवेण सह भ्राता द्वन्द्वयुद्धम् उपागतम् इति उक्त्वा वानरो रामं विरराम हरीश्वरः। ये इंटरेस्टिंग श्लोक है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। मैं चाहता था कि आपके हाथ से मेरा वध हो, इसलिए तारा के मना करने पर भी मैं अपने भाई सुग्रीव के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए चला आया।
श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर वानरराज वाली चुप हो गए। उस समय उनकी ज्ञान शक्ति का विकास हो गया था। देखो, अभी तक वाली क्या कर रहे थे? वो इन पे इल्जाम लगा रहे थे राम भगवान पे, है ना, आपने मुझे मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था। और अभी वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं चाहता था कि आपके हाथों से मेरा वध हो, इसलिए तारा, जब मेरी वाइफ मुझको बोल रही थी कि भाई मत जाओ, लेकिन मैं फिर भी इधर आ गया। तो यहाँ से ना, एक तरह से इस वाले को हम थोड़ा हमारे आचार्यगणों के एंगल से इसको समझते हैं। एक तो से लग सकता है तो कॉन्ट्रास्टिंग सी चीजें, अलग अलग बात बोल रहे हैं, लेकिन नहीं। वो यहाँ पे अब जो वाली हैं वो ये बोल रहे हैं कि भगवान, एक तरह से ना मैं आपके ऊपर, मतलब मैं आपके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि आप यहाँ पे आए, और उसकी वजह से मैंने, मतलब मेरा आपके हाथों से अंत हुआ। तो शायद मैं आपकी कृपा लेना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने तारा को भी, तारा की बात भी नहीं मानी, और मैं सीधे लड़ने के लिए सुग्रीव से आ गया। तो शायद मेरा हृदय अंदर से चाहता था कि मैं आपके नजदीक आ जाऊं। और दूसरी तरीके से क्या बोल रहे हैं कि भगवान, मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूं कि आपने मुझे इतना अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, कि तारा अपनी बीवी के मना करने पर भी मैं खिंचा चला आया यहाँ पे। तो ये इसका एक मर्म है इस वाले श्लोक का, जो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि वाली ये कह रहे हैं। और फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उस समय उसकी ज्ञान शक्ति का विकास हो गया। वही ज्ञान शक्ति मतलब तत्व ज्ञान शक्ति, कि अब उनको समझ में आ रहा है कि क्या सही क्या गलत, भगवान राम ने जो किया सब कुछ सही किया। और ऐसा करके फिर वो चुप हो जाते हैं, वाली। सतम आश्वासयत् रामो वालिनं व्यक्तदर्शनं साधु सम्मतया वाचा धर्म तत्वार्थतथ तथ युक्तया। श्री रामचंद्र जी ने धर्म के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाली साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित वाणी में उनसे कहा। अब भगवान राम बोलना स्टार्ट करते हैं, और इसमें यह है, श्री रामचंद्र जी धर्म के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाले, मतलब अपने, भगवान तो जो भी बोलते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म की बात करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि दोबारा से अब भगवान बहुत ही सुंदर सी अच्छी सी वाणी में बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। न संतापः त्वया कार्यम एतत् अर्थम प्लवंगम, न वयम भवता चिन्त्य, न अपि आत्मा हरि सत्तम, वयं भवत विशेषेण धर्मतः कृतनिश्चया। हे वानर श्रेष्ठ, तुम्हें इसके लिए संताप नहीं करना चाहिए, चिंता विंता नहीं करनी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। कपिप्रवर, तुम्हें हमारे और अपने लिए भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग तुम्हारी अपेक्षा विशेषज्ञ हैं। इसलिए हमने धर्मानुकूल कार्य करने का ही निश्चय कर रखा है। अब ये जो बोल रहे थे कि आप अंगद का ध्यान रखना, मेरी पत्नी का ध्यान रखना, उसको अपराधी की तरह ट्रीट मत करना, ये सब मत करना, तो भगवान यहाँ पे क्लियर बोल रहे हैं कि देखो, वाली, हम यहाँ पे धर्म अनुकूल कार्य करने वाले लोग हैं। तो आप हमारे बारे में ऐसा चिंता मत करो, हमने पहले से ही सोच रखा है कि हमको किस किस प्रकार से धर्म के अनुरूप कार्य करना है। तो आप अपने बारे में भी चिंता मत करिए, और यहाँ की अपने फैमिली के बारे में भी चिंता मत करिए। फैमिली के बारे में मत करिए, क्योंकि हम लोग धर्म के अनुसार आपकी फैमिली का ध्यान रखेंगे। अपने बारे में मत, क्यों क्यों नहीं करिए? क्योंकि आगे वाले श्लोक में बताएंगे वैसे भगवान कि क्योंकि आप अभी इस युद्ध में मेरे हाथों से मारे गए हो, और एक युद्ध के दौरान मारे गए हो, तो आप बहुत अच्छी गति में अच्छी जगह पर जाओगे, तो इसलिए आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं, दंडये यः पातयेत दंडम, दंडयो यः च अपि दंडयते, कार्य कारण सिद्धार्थौ उभौ तौ न अवसीदतः। जो दंडनीय पुरुष को दंड देता है तथा जो दंड का अधिकारी होकर दंड भोगता है, उनमें से दंडनीय व्यक्ति अपने अपराध के फलस्वरूप में शासक का दिया हुआ दंड भोगकर, तथा दंड देने वाला शासक, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसके उस फल भोग में कारण निमित्त बनकर कृतार्थ हो जाते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं, अगर किसी ने गड़बड़ किया, तो जो दंड देने वाला जो राजा है वो उसको दंड देगा। तो राजा जो है वो एक तरह से निमित्त मात्र है, इसको दंड तो मिलना है क्योंकि इसने गड़बड़ करी है। राजा एक तरह से निमित्त है,
वो उसको दंड दे रहा है, कारण बन रहा है। वो हो सकता है इस राजा की जगह कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है इसको दंड दे दे, तो फिर वो कारण बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, तो इसको दंड दे दिया तो इसका पाप खत्म, पाप कट गया, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और हमने राजा वाला भी दिया था कि राजा का भी इसमें कोई दोष नहीं है, वो तो एक निमित्त मात्र बन रहा है, क्योंकि इसने इसके दंड को भोगवाने में हेल्प करने के लिए। अपना अपना कर्तव्य पूरा कर लेने के कारण कर्म रूप ऋण से मुक्त हो जाते हैं, अतः वे दुखी नहीं होते। अब यहाँ पे बोल रहे हैं दोनों ने अपना अपना कर्तव्य किया। जिसको दंड मिलना था उसको दंड मिला और वो दंड को भोग रहा है। जिसको दंड देना था यानी कि राजा, उसने दंड दिया, तो वो निमित्त मात्र बन गया। तो दोनों ने अपना अपना कर्म किया, अपना अपना कार्य किया, तो इसमें दुखी होने की बात नहीं है किसी को भी। जिसको दंड मिला उसको भी, और जिसने दंड दिया उसको भी। तो अब यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं कि वाली यार तुम परेशान मत हो, है ना, तुम ऐसा मत सोचो, कुछ कुछ गलत सलत मत सोचो। तो सब कुछ धर्म के अनुरूप ही हुआ है। तत्भवान दंड संयोगात। अच्छा, इसमें ना ये चीज हो सकता है ना, उसको गिल्ट वाली फीलिंग फीलिंग आ रही थी ना वाली को, कि मैंने आपके साथ गलत कर दिया, ये सब कर दिया। तो भगवान एक तरह से ना उसको सांत्वना दे रहे हैं कि खराब फील करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कर्म रूप ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो आप भी एक तरह से ना कर्म रूप जो आपका ऋण था एक तरह से उससे मुक्त हो गए हैं, क्योंकि आपको ये दंड मिल गया है, तो इसलिए खराब फील मत करिए। तो भगवान ना एक तरह से साइकोलॉजिकली हेल्प, एक इसको बोलते हैं ना, एक जो व्यक्ति मरने वाला है उसको एक तरह से इमोशनल सपोर्ट देना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, भगवान यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। तद्भवान् दंड संयोगात् अस्मात् विगत कल्मषः गतः स्वाम प्रकृतिम धर्म्यां धर्मदिष्टेन वर्तमना। तुम इस दंड को पाकर पाप रहित हुए, और इस दंड का विधान करने वाले शास्त्र द्वारा कथित दंड ग्रहण रूप मार्ग से ही चलकर तुम्हें धर्मानुकूल शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो गई। मैंने अभी बताया था ना कि भगवान राम उनको ये आश्वासन दे रहे हैं कि भाई पेरेंट्स जो तुम्हारे यहाँ पे फैमिली वाले हैं इनका हम लोग ध्यान रख लेंगे, और तुम्हारा भी ना आगे का जो जन्म है, आगे की जो लाइफ है, वो एक तरह से सेट हो गई, एक तरह से सही हो गई। एक एक अच्छा स्वरूप तुमको मिल गया आगे के लिए। देखो भाई, भगवान राम के हाथों वो मारा गया है, वाली। तो सीधी सी बात है, उनको अच्छे से एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे, आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, है ना। तो आज का हम क्लास यहीं तक रखते हैं, 62। आगे 3 या 4 श्लोक और हैं इसमें, हम कल वाली क्लास में उनको कर लेंगे। ओके, तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके अपना डिस्कस कर सकते हैं, या किसी को कुछ अगर पॉइंट कोई डिस्कस करना हो तो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रशांत प्रभु। देखिए, जैसे कि अभी आपने बताया था कि जो भी वार्तालाप हुआ था वो बाली इस टाइम जो है एक धर्म की बात कर रहा था, राइट। तो फिर जो है बाली को जब पता थी कि मैं राम के हाथ ही मरूंगा, तो उसने सारी बात उल्टा सीधा उन्होंने सब कुछ बोल दिया भगवान हम्म। से। तो वो एक तरीके से ना एक राइट में भी बोल सकते थे, एक शॉर्टली। तो बहुत लंबी वार्तालाप चलेगी, तो वो क्या है। हाँ, अच्छा सवाल पूछा है, इसीलिए ना इसी वाले पॉइंट को बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे आचार्य गणों ने बहुत अच्छे से बताया। और मैं भी सोच रहा था शायद कोई ये वाला सवाल पूछेगा। तो भगवान राम के बाण लगने के बाद भगवान राम की जो बातें हुई, भगवान राम ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए, वो सब सुनने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, वाली का। तो वाली ने जो एक्चुअल में, जो यहाँ पे अगर आप श्लोक देखोगे, श्लोक में ऐसा लग रहा है कि वाली ने कहा है कि मैं तारा को छोड़ के आया क्योंकि मुझे आपके हाथों से ही मरना था, है ना, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। लेकिन एक्चुअली में ना ये थोड़ा सा ट्विस्टेड ये है कि ये वाली ये कहना चाह रहा है कि भगवान थैंक यू आपको, कि आपने मुझको अपनी तरफ इतना ज्यादा आकर्षित कर लिया, आपकी कृपा से मैं इतना ज्यादा आपकी तरफ खिंचा चला आ गया कि मेरी पत्नी भी मुझे रोकती रह गई, मैं फिर भी नहीं रुका। तो जो अगर इसका लिटरल मीनिंग है ना, अगर आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो आप कह रहे हो ना, ये पूरा इतना सब इतना 2-3 चैप्टर में ये सब इतना लंबा, ये सब बोलने की और ये सब करने की क्या जरूरत थी। लिटरली पढ़ोगे
अगर श्लोक को तो ऐसा प्रतीत होगा। लेकिन हमारे आचार्यगण बताते हैं कि इसका एक्चुअल जो अंदर की जो भावना है वाली की वो ये है। पता है, यही डिफरेंस होता है एक ट्रांसलेटर में और एक इंटरप्रेटर में। देखो, एक भक्त जो होता है ना, अगर सपोज करो जो संस्कृत संस्कृत में सपोज करो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता बोली है ना। तो एक कोई संस्कृत का जो स्कॉलर होगा, संस्कृत का जो बहुत बड़ा पीएचडी वीएचडी करके कुछ बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, वो उसके केवल मर्म को शायद ना समझ पाए, केवल जो लिखा हुआ है बस उसी चीज को समझने की कोशिश करेगा, अच्छा ये है ये है। लेकिन एक जो भक्त होगा, वो क्या है, जो लिखा हुआ है भगवान के द्वारा जो बोली कोई वाणी है, भगवान और भक्तों के बीच में जो वार्तालाप है, वो उस शब्द को भी देखेगा और शब्द के पीछे का कहने का तात्पर्य क्या है, वो दोनों को देखेगा। ऐसे तो अदरवाइज आप सोचो ना, कितने सारे संस्कृत के स्कॉलर्स होते हैं, तो कोई भी जो है ना हमारे शास्त्र को उठाओ, वेदास को, इतिहास पुराण इन सबको उठा के ट्रांसलेट कर दो, हाँ भाई। तो ऐसे नहीं होता। भगवान की जो बात है, तभी तो भगवान, आप ये सोचो, भगवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम। भगवान कहते हैं कि भगवान की जो वाणी है, जो ये दिव्य ज्ञान है, जो शास्त्रों का ज्ञान है, वो हमेशा परंपरा में लेना चाहिए, परंपरा में समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर परंपरा में नहीं समझा, आपने किसी स्कॉलर के द्वारा समझा, किसी एक बुद्धिजीवी के द्वारा जिसका भक्ति से कोई रिलेशन नहीं है, वो उसको नॉर्मल लिटरल चीज को ट्रांसलेट करके बता देगा, और हो सकता है जो भगवान कहना चाह रहे हैं, जो भाव है, वो भाव हो सकता है मर जाए, वो भाव लुप्त हो जाए। तो इसलिए हमें भक्त से समझना चाहिए, इसलिए आचार्यों की इंपॉर्टेंस है। आचार्य हमको अंदर का भाव भी बताते हैं। आप ऐसे सोचिए, अभी मैं बड़ी ऊंची सी आवाज में बोलूं, अरे प्रशांत प्रभु आपने ये क्या कर दिया, ठीक है, अभी आपने मेरे एक्सप्रेशन भी सुने और मेरी बात भी सुनी और सब कुछ आपने देखा। इसी चीज को अगर मैं लिख दूं मैसेज में, व्हाट्सएप के मैसेज में, और लिख के मैं आपको भेजूं, तो आप एक बात बताओ, आप उस लिखे हुए मैसेज को आप अगर जब पढ़ोगे तो क्या आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब मैंने ये वाला चीज बोली तो मेरे हाव भाव ऐसे थे, मैं गुस्से में बोल रहा था या मैं ये कहना चाह रहा था, है ना। तो कई बार हमारे हाव भाव वाली जो चीजें हैं, उसको हम नहीं समझ पाते लिखे हुए में। ये वाला पॉइंट आई थिंक आपको और बाकी के सारे भक्तों को समझ में आया होगा, हमको क्यों आचार्यों की जरूरत पड़ती है, क्यों हमें भक्तों की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज तो हमको अगर इंग्लिश हिंदी संस्कृत अच्छे से आती है तो किसी की जरूरत ही नहीं है, किसी गुरु की, मेंटर की। हम तो खुद ही पढ़ के अपना बहुत अच्छे वाले भक्त बन जाएंगे। नहीं, भगवान की चीजों को, भगवान की बातों को, उनके भाव को समझने के लिए भक्त ही चाहिए। बिना भक्त की कृपा से, बिना भक्त के इंटरप्रिटेशन से हम भगवान के कहे हुए वचनों को नहीं समझ सकते। तो ओके, तो अब आपका जो सवाल था उसका अगर एक लाइन में अगर जवाब दिया जाए, तो ये श्लोक अगर पढ़ोगे, देखने में ऐसा लगता है कि वो कह रहा है कि मुझे तो पहले से पता था, लेकिन एक्चुअली में वो ये कह रहा है कि भगवान राम, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने मुझे आकर्षित कर लिया अपनी तरफ, कि मैं, मतलब एक तरह से मुझे ये वाली मर्सी दे दी, मुझे ये कृपा मिल गई कि आपके हाथों में इस शरीर को छोड़ छोड़ रहा हूँ। तो इतनी आपने मेरे ऊपर कृपा दिखाई कि मैं अपनी पत्नी की भी बात नहीं सुनी, मैं आपकी तरफ दौड़ा दौड़ा चढ़ा चला आया और आपके हाथों मरने, सुग्रीव से लड़ाई के थ्रू। आई होप थोड़ा क्लियर हुआ होगा प्रशांत प्रभु, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यस प्रभु जी, आई प्रॉपर अंडरस्टैंड प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय।